29 जून 2024 को अमरनाथ यात्रा का जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा। इस समय हम जम्मू के राम मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर साधु बाबा जो है वो ठहरते हैं। और आपको बता दें कि इस समय साधु संत बाबा जो है वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। उनका आना जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। उसी बीच साधु बाबा के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है राम मंदिर में, क्या कुछ सुविधा जो है वो राम मंदिर में बाबा के लिए दी जा रही है, जो माता यहाँ पर पहुँच रही है, साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। वेस्ट बंगाल से। हर वर्ष आप आते हैं? आज पहली बार, इस वर्ष पहली बार आप आए? पहली आखिरी। पहली आखिरी क्यों? मेरा हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं है आपकी, हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। 2 साल से ही ऐसे ही पूरा भारत मैं घूमा। भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं मैं जिधर नहीं गया। 4 धाम से एकदम तमिलनाडु केरल सब गया, उधर सब गुजरात पंजाब सब राजस्थान सब जगह में गया। लेकिन बेसिक डिफरेंस उत्तर भारत मध्य भारत में साधु लोग को जो इज्जत मिलता है, रहने का जगह मिलता है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। मेरे को 4 महीना उधर रेलवे प्लेटफॉर्म और रामेश्वरम में बीच सड़क में मैं प्लास्टिक पात के सो गया। कोई उधर व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है सब बड़े बड़ी महात्मा के लिए। हम लोग का 2 कौड़ी का साधु के लिए यहाँ पे राम मंदिर में जो व्यवस्था की गई है आपके लिए, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। खाने पीने की व्यवस्था, गर्मी है, पंखे लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये तो एकदम फर्स्ट क्लास। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप और कितने वर्ष आपको लगातार आप जा रही हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए? हम तो आया हूँ हिमाचल से। हिमाचल जुआली थाना है कंगड़ा। बाबा बर्फानी की जत्रा हम तो 22 वर्ष की उम्र से ही जाने लगे। 22 वर्ष की जब उम्र थी तो हम बाबा बर्फानी के पास जाने लगे। कुछ समय भी बाबा भी बिताया मैं। हाँ, बाबा की ही, भगवान को ही भजन किया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमरनाथ, हाँ, हम लोग तो साधु हैं, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो हम लोग अपना भगवान की ही भजन करते हैं। ये पूरे बदन में आपने भभूत लगाया हुआ है, शिव जी भगवान की ये भभूति होती है, पूरे बदन में लगाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा एक भगवान का उपासक हूँ मैं, शिव का। ये तो भस्मी भी लगा सकता हूँ, शमशान में भी जाके भस्मी लगाता हूँ। उनका ऐसे उपासक हूँ मैं, सन्यासी हूँ, नागा हूँ। कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा भगवान भोलेनाथ की ही उपास करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप ही चलते रहता है। आपने कहा कि आप 22 वर्ष से जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। हाँ। जब आपकी उम्र जो थी वो 22 वर्ष की थी। नहीं आ रहा हूँ, और कहीं कार्ड बनता था इससे पहले, और कहीं कार्ड बनती थी, और नहर का किनारे। राम मंदिर कब से यहाँ पर ठहरे? हाँ, राम मंदिर तो करीब हो ही गया, 30 साल 35 साल ले जाते हैं। तो सन्यासी कैसे आपने सोचा कि सन्यासी बनना है? सन्यासी तो मैं तो एक विद्यालय में, संगीत विद्यालय बनारस पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते हमारे गुरुजी मिले, तो मैं सोचा कि चलो भाई 5 भाई हैं तो एक भाई सन्यास लिया जाए। तो अपने माताजी से भी जाके पूछा, पिताजी भी कि भाई सन्यास लेना है, तुम लोग कहें कि जाओ ले लो भाई सन्यास, और अच्छा है। मन में सवाल नहीं उठे? नहीं, मन में कुछ सवाल नहीं। हमारे तो माता पिता और खुश हो गए कि हमारे पीढ़ी को हमारा बेटा संत बन के बदल देगा, हर चीज़ कर देगा। हाँ, हमारे माताजी भी प्रोफेसर थे, पिताजी भी मिलिट्री थे, उनको खुशी आई। तो जब से मैं संत बना तो सब परिवार ही सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। संत बनने के बाद कितना बदलाव आपने देखा आपके जीवन में, परिवार के जीवन में कितना बदलाव आपने देखा? बहुत देखा बदलाव, आज भी देख रहा हूँ। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मन में कोई डर, कोई भय? क्योंकि अरे मेरा कौन डर है, मैं तो सन्यासी हूँ। हम तो मरने से भी नहीं डरता हूँ। हम तो स्वयं भगवान ही शिव के उपासक हूँ। वो हमारे भगवान हैं, हम उनके आराधना से जाता हूँ। सबको बेड़ा पार कर देते हैं भगवान बर्फानी, कोई टेंशन नहीं है।
आतंकी हमले कुछ दिन पहले जो है वो देखने को मिले हैं, कुछ मन में भय? मेरे को क्या भय है, हम तो सन्यासी हूँ, हम तो मरे हुए साधु हूँ, हमारा कोई भय नहीं है, हम तो निराला साधु हूँ। पिछले दिनों कुछ आतंकी हमले भी देखने को मिले, कोई डर है, भय है? भय नहीं, बाबा नहीं डरते। बाबा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भजन करते हैं। हिंगलाज माता हमारा है ना पाकिस्तान में, वहाँ भी जाकर भजन करते हैं। कोई डर भय नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। बस बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं। हाँ जी, हम चारों धाम करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुत्री सब करते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, कितने वर्षों से जा रहे हैं? 10 साल तो हो ही गया होगा। 10 साल। हाँ तो आप भी सन्यासी हैं बाबा? हाँ, नागा सन्यासी है ना। कैसे ये विचार कैसे लाया मन में कि सन्यासी बनना है, जीवन अपना जो है वो भगवान के नाम करना है, एक सन्यास धारण करना है, कैसे मन में? तो गुरु कृपा है ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। ये तो गुरु लोगों की कृपा है, हम बाबा बने। हाँ, इसका कोई अंत नहीं है। सन्यासी बनने से पहले मन में कोई सवाल उठा कि हम? कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है इसका। डर लगा? कोई डर नहीं, नागा बनाने के बाद कोई डर नहीं होता है। 17 पिंड दान किया जाता है जब बाबा बनाए जाते हैं। हमारा जूना अखाड़ा ऐसा है। आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म का प्रचार किया। अनादिकाल शंकर के अवतार थे, 6 भुजाधारी दत्तात्रेय महाराज। उन्हीं के हम लोग उपासक है, चल रहे हैं सनातन धर्म। आदि गुरु शंकराचार्य। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। आपकी सब कामनाएं रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। हम हिमाचल प्रदेश से होमगार्ड IPH पुलिस सेंटर बग्गी। आप भी हिमाचल? हाँ जी, हाँ जी। हम हर वर्ष आते हैं बाबा? हम हर वर्ष के बात है, हमारी ये 32वीं यात्रा है। 32 साल से हम लगातार रेगुलर जाते हुए और फिर हमने यहाँ पे यही देखा, हर साल बदलाव होते हुए हमें अधिक से अधिक यहाँ सुविधा मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों से भी अधिक से अधिक रक्षा हमारी यहाँ हो रही है। जम्मू राम मंदिर में एक अयोध्या के राम मंदिर की तरह हर सिख उल्लास जागरूक हो चुका है। 200-250 साधुओं का आगमन भी हो चुका है। सभी साधु संतों को यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। बाबा हर वर्ष आप आते हैं, बदलाव देखते हैं आप व्यवस्था में? राम मंदिर में ही ठहरते हैं या फिर कहीं और जाते हैं? नहीं, राम मंदिर में ही पहला जत्था जो है ये राम मंदिर से ही जाता है हर वर्ष के बाद ही। और यहाँ से जो आपका पहला जत्था है? हाँ जी, हाँ जी, पहले जत्थे में जाते हैं हम। हमारे आगे पीछे कानगो रहती है, सरकारी कर्मचारियों की, BSF वालों की, हर आर्मियों की, जो भी है। हर वर्ष जब आप यहाँ पे आते हैं, राम मंदिर में ठहरते हैं, बदलाव देखते हैं आप व्यवस्था में कि हर वर्ष बदलाव किया हो, व्यवस्था बेहतरीन सुविधा जो है वो आपको दी जा रही हो, देख रहे हैं आप बदलाव? हाँ जी, हाँ जी, इस साल भी यहाँ अधिक से अधिक सुविधा हो चुकी है। यहाँ पे नीचे AC रूम दिए जा रहे हैं साधु संतों को। हर प्रकार का भोजन में भी अधिक से अधिक बढ़िया भोजन खिलाया जा रहा है। बाल भोग दिया जा रहा है, 200 में दूध दाल सब सेवन। बाबा पिछले दिनों आतंकी हमले देखने को मिले, एक डर है, एक भय है मन में, या फिर बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं तो कोई डर नहीं? देखो, अमरनाथ एक यात्रा ऐसी है, अगर अमर कथा के 2 बोल अगर किसी भगतगण को या संतगण को सुनने हैं तो वहाँ तो साधु संत जाते अपने तपस्या में लीन हो जाते कि उस अमर कथा के 2 बोल सुनने। तो डर भय होगा तो वो तो 2 बोल सुन ही नहीं पाएगा। अब रही बात यहाँ सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था की बात, इनके होते हुए अगर हमें अमर कथा की यात्रा भी रह जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे साधु। इसलिए हमें इनके सहारे, इनके साथ में चलना पड़ेगा। अगर हम ही नहीं, सनातन धर्म हमारा ये चलेगा इनके साथ में, तो ये भी पीछे हट जाएंगे, फिर और भी यात्री कैसे जा पाएंगे। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हर साल बढ़िया सुविधा होती है, हमारे गुरु मूर्तियों को वहाँ पे भजन करने को मौका दिया जाता है। और 1 महीने तक हम वहाँ पे अखंड भभूति लगाते, अखंड धूना लगाते, बाकायदा हमारा ऊपर गेट के ऊपर ही धूना लगता है। और आखड़े नाके कांटे से प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक बात हो जाए, ये हमारे अखाड़े के प्रमाण पत्र है। जिस साधुओं के पास ये नहीं होते उनको फर्जी घोषित करके फर्जी भी बना दिया जाती है अखाड़े के नाके। ये प्रमाण पत्र है? हाँ, ये साधु का प्रमाण। ये आप असली बाबा हैं, और जिनके पास ये नहीं होता है उनको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। फर्जी, क्योंकि अभी आतंकी हमले जो हो रहे हैं इनमें अगर फौजियों को संकेत करने वाला अपना ही कोई साधु नहीं होगा कि इस साधु में क्या भेद है, क्या खेद है, तो ये हमले तो हर जगह होते रहेंगे। साधु की आड़ में भी कल हमला हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम भी तो ठहराए जाएंगे। जब हमारी रक्षा में ये सदैव खड़े हैं तो हमें इनके साथ देना चाहिए।
जिस साधु के पास ये प्रमाण पत्र होगा उसी साधु को वहाँ अमरनाथ में रहने को सुविधा या भजन करने को। एक सवाल रहेगा, इन जटाओं में काफी ज्यादा शक्ति होती है। तपस्या का एक मूल श्रृंगार है, ये भोलेनाथ का श्रृंगार है। जो साधु का जितना बड़ा तप होगा, कहते हैं जितना बड़ा भजन उतना ही उसका वजन होगा, जितना भजन होगा हमारा किया हुआ वो हमारे पे सर पे रहेगा, ये इतना हमारा वजन रहेगा। भजनों की शक्ति से होता है, भस्म रमाने से। राम मंदिर में 12 महीने लंगर की व्यवस्था दी जाती है और आपको बता दें कि जिस प्रकार से राम मंदिर में साधु संत पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनकी सुविधा का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। हर वर्ष सुविधा में बदलाव किया जाता है, व्यवस्था में बदलाव किया जाता है ताकि जो साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी से जूझना ना पड़े। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।